फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे पादप जगत का सेकंड पार्ट। उसमें फूल की संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। और ये पौधों के जनन का अंग होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि जनन के द्वारा किसका निर्माण करना? फल का निर्माण करना, बीजांड का निर्माण करना। इसके भाग होते बाह्य दलपुंज, जिसको क्या कहते हैं? कैलक्स कहते हैं। ये सदैव हरे रंग का होता है और फोटोसिंथेसिस करके फूल को भोजन प्रदान करता है। दलपुंज कोरोला ये विभिन्न रंगों का होता है और सुगंधित स्मेल देता है। तीसरा है पुमंग, ये एंथ्रोजिज्म, ये पुरुष के भाग होते हैं और जायांग ये मादा के भाग होते हैं। ये हमारी फूल की संरचना है। फूल की संरचना में ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है लंबा सा पार्ट, ये इसे कहते हैं वृंत पेडिशिल। जिस फूल में पेडिशिल होते हैं उसे पेडिसिलेट कहते हैं और जिसमें नहीं होते हैं, उसका अभाव होता है, उसे सेसाइल कहते हैं। और ये जो फूला हुआ भाग होता है ये पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन मतलब पुष्प के सभी अंग इस पर विराजमान है, अर्थात फूल के सभी भाग इसी से ही जुड़े रहते हैं। इसे इंग्लिश में थैलस कहते हैं। इसके जो आसपास ये दिखाई दे रही संरचना आपको, ये चार होते हैं और इन्हें कहते हैं कैलक्स। और ये इनका कार्य क्या होता है कि जो हमारी कली होती है उसको सुरक्षित रखने का ये कार्य करते हैं। और इसी के एक भाग को क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और उस कैलक्स के ऊपर क्या होते हैं? कोरोला होते हैं। कोरोला के एक भाग को क्या कहते हैं? कोरेला के एक भाग को पेटल कहते हैं। और ये रात्रि में ऐसे पुष्प होते हैं जैसे रात रानी का पुष्प हो, रात में सुगंध बिखेरता है जो पौधों कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। और दिन में रंग बिरंगे पुष्प अपने रंगों के कारण कीटों को आकर्षण का कार्य बनाते हैं। ये जो आपको ये गोल सा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसे कहते हैं ओवरी, अंडाशय, जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। और इसके ऊपर ये वाला जो भाग होता है, जो पतली पतली संरचना अंडाशय के ऊपर जाती हुई है, उसे वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और इस स्टाइल के वर्तिका के आखिरी छोर को वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। इसका क्या कार्य होता है? स्टिग्मा का कार्य होता है जो भी मेल के पराग कणाएं उसे पक्षियों के द्वारा, वायु के द्वारा ये वर्तिका में गए, वर्तिका में क्या होंगे? एक इकट्ठा होकर फिर अंडाशय में जाएंगे और जहां अंडाणु निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप अंडाणुओं का निर्माण होगा। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें नर और मादा के जो गैमीट मिलते हैं और संलयित होते हैं, उसके बाद बीजाणु का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही है वाली संरचना, ये पुरुष पुंकेसर की होती है, नर जननांग की होती है। ये लंबे से जो होते हैं वो फिलामेंट कहते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। इसके ऊपर ये जो गोल सा दिखाई दे रहा है, ये आपका एंथर होता है, परागकोश। और इसके अंदर ये जो पार्ट है छोटे छोटे कण से होते हैं, वो परागकण होते हैं। परागकोश का कार्य होता है पराग कणों का निर्माण करना। ये हमारा क्या थी? पुष्प की संरचना थी। उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक के पूछे गए हैं। रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण रेगिस्तान, पहले बताइए रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं उसको, ऊँट को कहते हैं। और रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है? कौन से कीड़ों से प्राप्त नहीं होता? रेशम भी प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से। शहद भी मधुमक्खी से प्राप्त होती है। लाख भी उससे प्राप्त होती है, लेकिन मोती कीड़े से प्राप्त नहीं होती। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्पन कहते हैं। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? अनुपस्थित हो, वो श्वसन क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन, इसे अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। और वायवीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं और उसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एल्कोहल का निर्माण करते हैं। फिर आता है नरम तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है?
नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है साग। क्या कहा जाता है? साग कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आता है, वो कहता है कि शैवाल क्रिप्टोगेम्स के किस अनुभाग से संबंधित होता है? तो शैवाल क्रिप्टोगेम्स के संबंधित होता है हमारा थैलोफाइट। थैलोफाइट में इसमें जड़, तना, पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। और जैसे शैवाल हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया। और शैवाल क्या करता है? ये भोजन का निर्माण नहीं कर पाता है, लेकिन ये आवास प्रदान करता है कवक को, और कवक इसको भोजन का निर्माण करके देता है। इसलिए ये इसके सहयोग को क्या कहते हैं? लाइकेन इसका सहयोग से मिलकर बना होता है। फिर आता है आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फूल वाले पौधे जिनके भीतर बीज बनते हैं, और जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले जिनके जो फ्लावर और फ्रूट नहीं बनते। ब्रायोफाइटा, इसे पादप जगत का क्या कहते हैं? इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।